अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन्फो वर्ल्ड। और आज की वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में होने वाले पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स के बारे में आपको डिटेल से गाइड करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा, क्या करना होगा। उसके बाद जो आपका फीस वाउचर सेमेस्टर का वो आपने कहाँ से लेना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे और कितने सेट्स रिक्वायर्ड होंगे डॉक्यूमेंट्स के। उसके बाद GS10 फॉर्म क्या होता है, उसको अपने किस तरह से फिल करना है, कहाँ से लेना है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो GS10 फॉर्म को फिल करने में काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो GS10 फॉर्म होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो होता है वो क्लियरेंस स्लिप क्या चीज़ होती है, आपने इसको कहाँ से लेना है और किस तरह से फिल करना है, ये भी हम आपको सैम्पल इसका दिखाएंगे। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन का जितना भी प्रोसीजर है डिटेल से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो है अब जिस मेरिट लिस्ट में आपका नेम आया, जिस डिग्री में आपने वो देखनी है। उसके बाद आपने अपना पोर्टल लॉगिन करना है और वहाँ से आपने अपना उस डिग्री का फ़ीस वाउचर प्रिंट कर लेना है। तो इसमें हम अपने पोर्टल को लॉगिन करते हैं और जो है फ़ीस वाउचर वो हम निकालते हैं। तो ये हमारा पोर्टल जो है लॉगिन हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे प्रिंट वाउचर का ऑप्शन मौजूद है। तो इसके ऊपर क्लिक करके जो है मैं अपना फ़ीस वाउचर डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको सबमिट करवा देना। जब आपकी फ़ीस पे हो जाएगी तो उसके बाद जो है आपने अपने ओरिजिनल जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने लेके पोस्ट ग्रेजुएट ऑफिस या डायरेक्टर ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़ ऑफिस में आपने आना है। तो यहाँ पे अपने ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस कैंपस में आपका एडमिशन हुआ है आपने उसी कैंपस में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आना है। तो अगर आपका मेन कैंपस में एडमिशन हुआ है तो आप डायरेक्टर ऑफ ग्रेजुएट स्टडी ऑफिस जाएंगे, तो वहाँ से आपको एक मिलेगी वेरिफिकेशन स्लिप। आपने वेरिफिकेशन स्लिप लेनी है, उसको फिल करना है। उसके बाद जो है आपको उसी ऑफिस से जो है GS10 फॉर्म मिलेगा डायरेक्टर ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़ ऑफिस से। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको नहीं मालूम कि डायरेक्टर ऑफ ग्रेजुएट स्टडी ऑफिस कहाँ है, तो अगर आपका एडमिशन मेन कैंपस में हुआ तो मेन कैंपस में क्लॉक टावर के साथ एक बिल्डिंग है, डायरेक्टर ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़, ठीक है। वहाँ से आपको अपना GS10 फॉर्म और वेरिफिकेशन स्लिप जो है वो मिल जाएगी। तो उनको किस तरह से फिल करना है इसका हम आपको जो है सैंपल दिखाएंगे। सैंपल दिखा के अब हम आपको समझाएंगे। उसके अलावा ये है कि आपने अपने GS10 फॉर्म को फिल करने के बाद उसके ऊपर आपने अपने कोर्सेज़ लिखने हैं। कोर्सेज़ लिखने के बाद हर कोर्स का जो टीचर होता है उस टीचर से आपने जाके साइन करवाने हैं। उसके बाद जो है वो उसी डिपार्टमेंट का जो चेयरमैन है आपके डिपार्टमेंट का, एंड पे आपने फिर उस डिपार्टमेंट के चेयरमैन से साइन करवाने हैं। उसके बाद अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि खुद आने के बजाय वो अपने डॉक्यूमेंट्स किसी और के हाथ एडमिशन के लिए भेज देते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ की वेरिफिकेशन होगी, आपकी वेरिफिकेशन होगी, आपके CNS कार्ड की वेरिफिकेशन होगी। तो इसलिए बेहतर है कि जिस स्टूडेंट का एडमिशन हो वो खुद ही आए। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होंगे, आपको फ़ीस स्लिप होगी, आपकी वेरिफिकेशन स्लिप होगी, ठीक है, जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगी। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको इधर से मिलेगा आपके पोर्टल से। उसके बाद GS10 फॉर्म। उसके बाद आपने अपनी जो है पासपोर्ट साइज़ पिक्स, CNC कार्ड की पिक्स, ठीक है, डोमिसाइल की पिक्स और 3 सेट्स ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, यानी आपके मैट्रिक से लेके जो है आपकी BSc की डिग्री तक, उसके आपने 3-3 सेट अपने डॉक्यूमेंट्स के बना लेने हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके अटेस्टेड होने चाहिए। उसके बाद है एफिडेविट। एफिडेविट जो है ये आपको यूनिवर्सिटी में से ही मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका हेल्थ प्रोफाइल सर्टिफिकेट। हेल्थ प्रोफाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, ये भी हम आपको सैंपल इसका आगे दिखाएंगे। उसका जो लिंक है वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। और आपने इसको किस तरह से फिल करना है हेल्थ प्रोफाइल सर्टिफिकेट को, ये भी हम आपको दिखा देंगे। उसके बाद COVID-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ये जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है ये इस बार कंपलसरी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनवाएं। अच्छा, तो ये जो क्लियरेंस स्लिप होती है, ये जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके अपने कैंपस में आएंगे तो वहाँ से आपने अपनी एक क्लियरेंस स्लिप लेनी है। वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद आपको ये क्लियरेंस स्लिप देंगे। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, फिर उसके बाद जो है आपका फादर नेम है, उसके बाद यहाँ पे आपकी डिग्री का नेम आएगा। फिर आपका उस डिग्री की आपने मेरिट लिस्ट देखनी है और जितने सीरियल नंबर पे आपका नेम लिखा हुआ आपने वो वाला सीरियल नंबर इधर लिख देना है। उसके बाद मेरिट लिस्ट नंबर, अगर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नेम आया तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, थर्ड में आया तो 3 लिखेंगे। और यहाँ पे जो है आपकी CGPA आएगी। और इसके अलावा एंड पे यहाँ पे स्टूडेंट सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर आएंगे और फिर नीचे जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट ऑफिस जो है वो खुद ही अपने साइन कर लेगा। इसके बाद आपको रिक्वायर होगा GS10 फॉर्म। तो GS10 फॉर्म जो है ये भी आपको डायरेक्टर ऑफ ग्रेजुएट स्टडी ऑफिस से मिल जाएगा।
तो इसको आपने किस तरह से फिल करना है, अब आपको ये चीज़ समझाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर सबसे ज़्यादा मिस्टेक किसी फॉर्म को फिल करने में करते होते हैं। तो ये आपका आप इसका सैंपल देख सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट करके, अगर आप सेलफोन पे यूट्यूब देख रहे हैं तो। अच्छा, इसमें ये है, ऊपर आप सबसे पहले देखिएगा कौन सी कैटेगरी में एडमिशन हुआ, आपने उसी के ऊपर टिक लगाना है। मॉर्निंग में हुआ तो मॉर्निंग पे टिक लगाएंगे। यहाँ पे आपका इनरोलमेंट टू आपका कौन सा सेमेस्टर, अगर आपका विंटर सेमेस्टर है तो आपने यहाँ पे विंटर लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो ईयर है, आप अपने इधर ईयर लिखना है। उसके अलावा सेमेस्टर कमेंसिंग डेट, यानी कौन सी डेट को आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है वो डेट लिखनी है, और आगे अपने अपनी जो है डिग्री लिखनी है। उसके बाद जो है यहाँ पे स्टूडेंट नेम आएगा, और उसके आगे फादर नेम, फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपका है यूनिवर्सिटी का तो वो। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ एडमिशन में जिस डेट को आपने फ़ीस सबमिट करवाई अपनी, आपने वो लिख देनी है। उसके बाद ये डिफरेंट कोटा कैटेगरीज़ हैं, तो जिस कैटेगरी में आप इधर फॉल करते हैं आपने उसके आगे टिक कर देना। मैं जैसे रेगुलर स्टूडेंट हूँ, मैं रेगुलर स्टूडेंट में टिक कर दूँगा। इस जगह पे आपका जो फैकल्टी का नेम है वो आएगा, उस यहाँ पे आपका जो डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट है वो आएगा। उसके बाद आपने अपने सब्जेक्ट्स वगैरह लिखने हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना कोर्स नंबर लिखना है, फिर उसके बाद ये कोर्स कितने क्रेडिट आवर्स का है, क्रेडिट आवर लिखने हैं। उसके बाद जो है कोर्स का टाइटल क्या आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने जो है आपका कोर्स मेजर है या माइनर है वो मेंशन करना है। उससे आगे वाला कॉलम यानी एंड वाला कॉलम भी आपने खाली छोड़ देना है। तो हर डिपार्टमेंट में उसके नोटिफिकेशन बोर्ड पे जो है उसके कोर्सेज़ की लिस्ट लगी होती है। आपने वहाँ से देखना है कि वो कौन-कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र करवा रहे हैं, और आपने उनसे ये पूछना है कि एक सेमेस्टर में आप कितने क्रेडिट आवर तक एनरोल कर सकते हैं। क्योंकि हर डिपार्टमेंट होता है वो डिफरेंट उनके क्रेडिट आवर्स के नंबर होते हैं। कुछ डिपार्टमेंट 12 क्रेडिट आवर जो है वो ऑफ़र कर रहे होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपने उतने क्रेडिट आवर्स सेलेक्ट कर लेने हैं। और फिर हर सब्जेक्ट के आगे आपने उसी टीचर के पास जाके उनसे साइन करवा लेने हैं। तो तमाम टीचर से साइन करवाने के बाद फिर आपने उस डिपार्टमेंट के चेयरमैन से साइन करवाने हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपके साइन का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे ये फ़ीस पेड लिखा हुआ है यहाँ पे आपने फ़ीस सेक्शन से जाके स्टैंप लगवा लेनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको किस तरह से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है, अगर आप मेन कैंपस में आए हुए हैं तो वो मेन कैंपस में एक डिस्पेंसरी है, ठीक है, 0 पॉइंट के पास, वहाँ से आपको जो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसमें ये है कि आपने अपना जो ओरिजिनल फ़ीस वाउचर है वो साथ लेके जाना है, आपका जो ओरिजिनल सीएनसी कार्ड है वो अपने साथ लेके जाना है। तो इसका जो है पीडीएफ वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। आपने वहाँ से जो है इसका पीडीएफ भी आप कर सकते हैं डाउनलोड, या आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं। तो ये हेल्थ प्रोफाइल सर्टिफिकेट होता है। इसको आपने डाउनलोड करने के बाद आपने प्रिंट करवा लेना अपने पास, और अपना इसको अपने साथ लेके आना है। इसका जो है इसमें सिंपल सी इंफॉर्मेशन आपकी पूछी हुई है, जैसे कि आपका स्टूडेंट नेम और एज, सीएनसी कार्ड वगैरह। तो आपने सिर्फ ये वाला सेक्शन फिल करना है। इसको फिल करने के बाद जो है आपने डिस्पेंसर से स्टैंप लगवा लेनी है। इसको फिल करने के बाद आपने जो है इसके साथ अपना एक सीएनसी कार्ड की कॉपी लगानी है, और एक आपने अपना फीस वाउचर की कॉपी लगानी है। तो ये लगवाने के बाद फिर जो है आप डिस्पेंसर को देंगे स्टैंप के लिए, तो ये स्टैंप हो जाएगा आपका। तो ये आपका जो है हेल्थ सर्टिफिकेट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने दोबारा पोस्ट ग्रेजुएट ऑफिस लेके जाने, और उधर आपने सबमिट करवा देने हैं। और अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के स्टूडेंट हैं तो आप हमारा ग्रुप यूथ सोशल मीडिया ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।